मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, चुनाव के लिए फ्रीबीज देना देश की अर्थव्यवस्था और काम की संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है। राज्य सरकारों को चेतावनी दी गई है। देखिए, राज्य का जो हित है बेसिकली वो सर्वांगीण हित देखा जाना चाहिए। सर्वांगीण हित कब होता है? जब राज्य की सभी जनता उसके व्यापक लाभ को प्राप्त करने के लिए अधिकारी भी हो और उसका व्यापक लाभ का स्थायी प्रभाव भी हो। मात्र चुनाव जीतने के लिए जो इस प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं जनता को वोट लेने पकड़ने के लिए, वो सारे के सारे राज्य के लिए इस विशेष रूप से घातक होते हैं। जो आपका बजट है, जो आपका खजाना है, वो इन योजनाओं की पूर्ति में बेकार हो जाएगा और जो उसका मूलभूत आधार है वो शून्य हो जाएगा। तो दोनों तरह से घाटा है और जनता को आप इस तरीके से निष्क्रिय बना देते हैं। बसों में यात्रा फ्री, बिजली फ्री, वो बिजली का वहन करेगा कौन? फिर उत्पादन कहाँ से होगा? इसी प्रकार से जो जितनी भी मुफ्त योजनाएं हैं, जब तक उनका व्यापक लाभ व्यापक जनता को स्थायी ना हो, उनके विकास में खर्च करिए ना राज्य के, कि उसकी जरूरत ही ना पड़े मुफ्त रेवड़ी की। तो ऐसा करने की जगह ये जो प्रलोभन है, प्रलोभन पे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के ठीक करी है। फटकार भी बहुत सही लगाई और आगे भी जो इस प्रकार की रेवड़ियां बंटती हैं उन पे दंड भी पड़ना चाहिए इनके ऊपर। कि जो प्रस्तावित टोटल बजट हो उसका 10% दंड पड़ना चाहिए कि आपने इस तरीके की बांट के पब्लिक को भ्रम में रखा। यानी वोट देने का जो व्यक्ति का अधिकार है, आपने उसको प्रभावित किया, उसके मस्तिष्क को दुष्प्रेरण है। ये विधिक दृष्टि से देखें तो दुष्प्रेरण है। आप व्यक्ति को उकसा रहे हैं कि उसे वोट न देना, मेरिट पे गुणदोष पे वोट देने की जगह आप मुझे वोट दीजिए क्योंकि मैं आपको बिजली फ्री दे रहा हूं। तो बहुत अच्छा निर्णय है, स्वागत के योग्य है और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद इस संदर्भ में कि उन्होंने ये एक आदेश पारित करके एक राजनीतिक दलों पर एक अंकुश लगाया और ये इसके अनुसार जो सरकारी खजाने का जो दुरुपयोग होता था उस पर रोक लगेगी और उस सरकारी खजाने का इस्तेमाल जो हो जनता के हित के लिए होना चाहिए, उसके विकास के लिए होना चाहिए। और जो रेवड़ियाँ मुफ्त में बांटी जाती थी, सरकारें देती थी, मुफ्त में एक लालच देती थी वोट के लिए कि आम जनता हमें इस लालच में आकर के वोट दे, हमारी सरकार बनाए और उसके बाद फिर उसमें भ्रष्टाचार बढ़े। तो इससे मैं समझता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, ऐसे ही अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आते रहें तो राजनीतिक दलों पर अंकुश लगा रहेगा और वो इस तरह के भ्रष्टाचार से आम जनता को भ्रमित करने से रुकेंगे और उससे जनता का भला होगा। तो इसके लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने ये एक पहल करी है ऐसा आदेश पारित करके। और इसके अलावा भी और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे सभी मामलों में राजनीतिक दलों पर अंकुश लगाना चाहिए और ऐसे जो लालच देती है आम जनता को, उनकी मान्यता को रद्द करना चाहिए या अगर कोई इलेक्टेड हो भी जाता है तो उसकी भी सदस्यता खत्म होने का एक प्राविधान करना चाहिए। तो मेरा बार बार सर्वोच्च न्यायालय को इस संदर्भ में धन्यवाद है और ऐसे आदेश पारित करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं जो है मुख्य न्यायाधीश और बेंच का जो है स्वागत और सराहनीय कदम है और उसके लिए मैं जितने भी यही प्रशंसनीय कदम है और मैं बधाई देता हूँ सुप्रीम कोर्ट। अधिकतर जो भी सरकारें हैं जहाँ भी हैं वो अपने 5 साल के कार्यशैली से चुनाव तो जीत नहीं पाती है, लेकिन ये छोटे छोटे प्रलोभन देके और इस तरह की मुफ्त योजनाओं से वो वोटर का जो है दिमाग भ्रमित करती है और फिर वो सत्ता में आके फिर विकास को कहीं ना कहीं बाधित करती है। तो ऐसी योजनाएं सरकार और हमारे जो है देश हित जनता के जनहित में जो है एक तरह से अभिशाप है जनता है। जनहित में ऐसी योजनाओं का अचानक से चुनाव के समय प्रलोभन देना, ये जो है चुनाव आयोग को भी इसमें जो है नोटिस लेना चाहिए और ऐसे दलों की जो है सदस्यता और उनकी जो है पार्टी की प्राथमिकता से जो है इनको एक तरह से ख़त्म कर देना चाहिए।